तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिला था। 4.5 से 5% तक की क्रैश हमें आज के दिन इस कंपनी में विटनेस करने को मिली थी। और इस क्रैश के पीछे का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो है QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। एग्जैक्ट ये है क्या वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट चीज़ें थोड़ा आपको डिटेल में समझनी पड़ेंगी। आज के दिन 4% से ज़्यादा नेटवेब हमें इसलिए गिरता हुआ दिखा था क्योंकि ये कंपनी 1200 करोड़ रुपए फंड रेज करने वाली है। अब सुनने में तो लगता है कि फंड रेज तो अच्छी खबर है भाई, बट इस कंपनी के साथ ये खबर नेगेटिव इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पर ये फंड QIP के ज़रिए रेज होने वाला है। QIP के ज़रिए जब फंड रेज होता है ना तो वहाँ पर कंपनी अपने इक्विटी डाइल्यूट करती है। और पिछले 3 सालों में अगर आप देखोगे इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो प्रमोटर की होल्डिंग 75.45% से घटकर 66.98% हो चुका है। ऑलमोस्ट 8.5% स्टेक प्रमोटर ने पिछले 3 साल में ऑलरेडी बेच दिया है फंड को रेस करने के लिए। अब QIP के ज़रिए जब कोई कंपनी फंड रेस करती है तो वहाँ पर उनको रिटेल इन्वेस्टर्स का चोचला नहीं देखना पड़ता है, टेबल पे बात हो जाती है। बड़े बड़े बायर्स को वो बुला लेती है, लाइक इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे। अब सबसे बड़ी बात, QIP के ज़रिए कोई कंपनी फंड रेस क्यों करती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है जो फंड रेस का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है और चीज़ें काफ़ी स्मूथली हो जाती हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि QIP के ज़रिए जो बायर्स ये बुलाती है वो बायर्स को ये डिस्काउंट देती है। अब ऐसे समझो ना, अगर आपको कंपनी बुलाएगी अब बोलेगी कि आपसे हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए, बदले में आप हमारे शेयर्स ले लो, तो आप बोलोगे ना कि वो शेयर्स की बत्ती बनाओ और डाल लो। तो फिर कंपनी बोलेगी चलो एक काम करते हैं, आप हमें 100 करोड़ रुपए दो, बदले में आपको शेयर देंगे, बट करेंट मार्केट रेट जो होगा उससे 10% डिस्काउंट पे देंगे। तब आप बोलोगे हाँ ये लॉजिक बनता है, बताओ क्या करना है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टर्स को उतनी पसंद नहीं आती है कि डिस्काउंटेड रेट पे आप शेयर्स डाइल्यूट कर रहे हैं। और शेयर्स डाइल्यूट ये कंपनी तब कर रही है जब इस कंपनी से इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट लेवल हाई है। ये कंपनी पिछले 5 सालों में आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स क्यों दी हैं, क्योंकि ये कंपनी AI में काम करती है इस वजह से। और ऐसे टाइम पे प्रमोटर की होल्डिंग लगातार अगर कम होती जाएगी तो क्या इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। और वो चीज़ें इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को परेशान कर रही हैं। और जब भी फंड रेस की न्यूज़ सुनने को मिलेगा इस कंपनी में QIP के ज़रिए, तो अक्सर इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग भी आपको दिखेगा। और ये कंपनी 1200 करोड़ रुपए इस बार रेस कर रही है QIP के ज़रिए। इससे पहले भी कंपनी ने रेस किया है और वो टाइम था 2023 का। पहली बार कंपनी ने 2023 जुलाई में QIP के ज़रिए पैसा रेस किया था और फिर से अब कंपनी हमें करती हुई दिख रही है। तो इसी वजह से आज के दिन हमें नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ में गिरावट देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, BSE जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किए जाते हैं, जिसको चेकआउट कर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। और साथ में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो उनके कॉल्स एंड रिसर्च वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आज के दिन ये भी कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का भी एक काफ़ी बड़ा कारण है, एक नहीं इनफैक्ट हम बोल सकते हैं 2 काफ़ी बड़ा कारण है। अब वो दोनों कारण या रीज़न जो बोलो आप एग्जैक्ट है क्या, तो चलो उसको समझ लो। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि पोर्श के साथ इसने एक $1.5 बिलियन की मल्टी ईयर डील साइन की है AI डिप्लॉयमेंट के लिए। और ये किसके साथ हुआ है? पोर्श के साथ हुआ है। किसका? TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। अब ये दोनों कंपनी क्या छोटी कंपनी है?
बिल्कुल भी नहीं। दो बड़ी कंपनी का हमें पार्टनरशिप देखने को मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों कंपनी के लिए। और इसके साथ एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, बट इस न्यूज़ को थोड़ा सा आप और भी डिटेल में समझ सकते हो। पॉर्श के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है टीसीएस का 1.5 बिलियन यूरोस का, या फिर डॉलर में बोलो 1.46 बिलियन डॉलर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहाँ पर सर्विसेज दिया जाएगा टीसीएस का पॉर्श को। और उसके साथ एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि टीसीएस जो है वो एक्वायर करने वाली है 320 मिलियन यूरोस देकर पॉर्श की एक सब्सिडरी को, जिसका नाम है MHP। और ये भी एक काफ़ी बड़ी खबर है। टीसीएस मतलब सिर्फ डील नहीं की है सर्विसेज के लिए, टीसीएस ने उसकी एक सब्सिडरी को एक्वायर करने का भी फैसला किया है 320 मिलियन यूरोस इन्वेस्ट कर। तो बेशक ये काफ़ी बड़ी खबर है, और ये दो खबर की वजह से ही आज के दिन हमें टीसीएस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड भी रहती हुई देखने को मिली थी। अब इसके साथ अगली कंपनी है दोस्तों पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड। पीवीआर आइनॉक्स की अगर हम बात करें तो ये दो कंपनी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। अब इसका सबसे बड़ा कारण है ये कंपनी का परफॉर्मेंस। आज के दिन स्टॉक ने 52 वीक हाई हिट कर दिया है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है 31 अगस्त को। बोर्ड मीटिंग का मेन प्रपोजल पता है क्या है? बायबैक है। पहली बार ये कंपनी हमें बायबैक देते हुई नज़र आएगी, और इसके लिए 31 अगस्त को ये कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंसिडर किया है। बोर्ड मीटिंग के आउटकम में अगर बायबैक का प्रपोजल अप्रूव हो जाए तो फिर अब हमें इस कंपनी की तरफ से बायबैक के न्यूज़ देखने को मिलेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग है कि वो कौन सा बायबैक होता है, ओपन मार्केट वाला या फिर टेंडर वाला। एक्सपेक्टेड है कि टेंडर वाला भी दिख सकता है और ओपन मार्केट वाला भी दिख सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। बाकी जब हम बायबैक की न्यूज़ सुनते हैं तो अक्सर तब सुनते हैं जब स्टॉक 52 वीक लो पे होती है, बट ये हाई पे है तब हमें बायबैक की न्यूज़ सुनने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखना ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि बायबैक का जो अमाउंट है, कितना बड़ा बायबैक कंपनी दे रही है, वो कैसा है, मतलब जो अमाउंट का बायबैक है वो कैसा है, बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है, तो चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। अब ये कंपनी की परफॉर्मेंस एक लंबे टाइम से हमें अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। बीच में अगर अच्छी आ रही है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन वो सारी चीज़ें को वैनिश ये कर दे रही है। तो स्टॉक जो है कम्प्लीटली एक लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न को फॉलो करता हुआ दिख रहा है, और 52 वीक हाई से ये कंपनी अब गिरकर 25.8% नीचे आ चुकी है। और ऐसी गिरावट अगर कंटिन्यू रही तो कंपनी के जो 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है वो 200 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर काट सकता है। और ऐसे टाइम में इस कंपनी का जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से बियर ट्रेंड हम कंसीडर कर सकते हैं। अब ऐसी चीज़ें अचानक से BSE में क्यों हो रही हैं, इसके पीछे के रीजंस हैं, और वो छोटे मोटे नहीं काफ़ी बड़े रीजंस हैं। इस चीज़ को समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझो, जिसको हम बोल सकते हैं टॉप डाउन अप्रोच। यानी कि जब किसी कंपनी के एनालिसिस आप करोगे तो कंपनी को एनालिसिस बाद में करना, सबसे पहले इकोनॉमी को एनालिसिस करो। ठीक है, सबसे पहले करो इकोनॉमी को एनालिसिस। उसके बाद इकोनॉमी एनालिसिस करने के बाद अगर आपको चीज़ें थोड़ी अच्छी नज़र आती है कि इकोनॉमी में ग्रोथ है, तो फिर आपको इंडस्ट्री की एनालिसिस करनी है। ठीक है, इंडस्ट्री एनालिसिस करोगे, और इंडस्ट्रीज़ में आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी। तो कोई एक ऐसी इंडस्ट्री दिखेगी जिसमें आपको लगता है कि भाई इकोनॉमी के हिसाब से ये इंडस्ट्री तो फाड़ देगा। अब उस इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनी है, फिर आपको उसका एनालिसिस करना है। तो ऐसे टाइम पे देखोगे तो बाज़ार में आपको बहुत सारी कंपनीज दिख जाएगी, तो क्या सभी के एनालिसिस करोगे? नहीं ना। आप पहले देखो इकोनॉमी को कौन सा इंडस्ट्री सपोर्ट कर सकता है, वो इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी है, फिर उसको एनालिसिस करोगे तो ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं हम एनालिसिस के तौर पर। तो अभी देखोगे इकोनॉमी के हिसाब से तो ठीक है, इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम बोलते हैं, बट स्टॉक मार्केट में उसका रिफ्लेक्शन तो पिछले कई सालों से दिख नहीं रहा है। बट इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट का इंडस्ट्री पिछले कई टाइम से अच्छा परफॉर्म ज़रूर करता हुआ नज़र आ रहा था। स्टॉक मार्केट भले अच्छा परफॉर्म ना करे, बट स्टॉक मार्केट में कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं लाइक इक्विटी डेरिवेटिव FNO, वो हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था। और उस सेगमेंट में जो कंपनीज अच्छा काम कर रही थी लाइक BSE, NSE, एंजल वन, इनके नंबर्स कमाल के आ रहे थे, रिटर्न्स भी कमाल के दिख रहे थे। NSE तो खैर लिस्टेड नहीं है, बट अभी अगर देखोगे तो पूरा का पूरा ये जो इंडस्ट्री है यही डिस्टर्ब हो गया है।
और ये डिस्टर्बेंस के कारण BSE हमें गिरती हुई नज़र आ रही है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, बट उससे पहले आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर इन कंपनी के एनालिसिस, टेक्निकल्स, प्रॉपर एनालिसिस के साथ देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल रहेगा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले कल में क्या ये सारी कंपनी जा सकती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। देखो, इंडस्ट्री जब परेशान होती है ना, तो किसी एक कंपनी को बुरा नहीं बोलना। अभी IT इंडस्ट्री परेशान है, तो क्या हम इन्फोसिस को सिर्फ क्रिटिसाइज़ करें या TCS को करें? हम तो पूरा सेक्टर को ही क्रिटिसाइज़ करेंगे तो सही रहेगा ना। तो इंडस्ट्री की जब बात होती है तो वहाँ पर किसी एक कंपनी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। और ये कंपनी अभी इसलिए गिर रही है क्योंकि यही कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, NSE लिस्टेड नहीं है। NSE लिस्टेड रहती वो भी गिरती। क्यों भाई? क्योंकि इनके जो डेरिवेटिव टर्नओवर्स हैं उसमें एक भयंकर गिरावट दिख रही है। एवरेज डेली नॉशनल टर्नओवर देखोगे 143 लाख करोड़ के दिखेंगे। छोटा नंबर ये नहीं है, बट इसको कंपेयर करोगे पिछले बार से, यानी कि पिछले महीने से, तो कितनी बड़ी गिरावट है। 232 लाख से सीधा गिरकर 142 लाख, 13 महीने के लोवेस्ट लेवल पे है ये नंबर। और ये चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे इन्वेस्टर, बट आपको डिस्टर्ब होने से पहले एक और डेटा दिखा देता हूँ, और वो डेटा है NSE का। NSE का एवरेज डेली टर्नओवर देखोगे तो 185 लाख करोड़ के देखने को मिलेंगे। BSE से ज़्यादा है क्योंकि मार्केट शेयर भी ज़्यादा है, बट इसका भी अगर देखोगे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तो यहाँ पर भी गिरावट दिख जाएगी। तो सिर्फ BSE ही ख़राब परफॉर्म नहीं कर रही है, इंडस्ट्री ही परेशान है। और इसके पीछे के रीजंस बताए जा रहे हैं कि जो CES है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, और साथ में RBI का न्यू रूल्स प्रॉप ट्रेडर्स के लिए, ये ट्रेडर को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। CES को समझने में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस वजह से एक्टिविटी उतनी ज़्यादा FNO में दिख नहीं रही है, और इसी कारण इनके डेरिवेटिव टर्नओवर में भयंकर गिरावट हुआ है, जिस वजह से इंडस्ट्री ही डिस्टर्ब हो गया है। तो फिर स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में अगर FNO की एक्टिविटी कम रहेगी तो जो कंपनी FNO से पैसा बनाती है वो कंपनी पैसा कम बना रही है या कम बनाएगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में इसका इम्पैक्ट हो सकता है, और इसी वजह से BSE अभी हमें ऐसा परफॉर्म करती हुई दिख रही है जैसा परफॉर्म हमेशा हमें करती हुई दिखती नहीं थी। तो आई होप आपको चीज़ें तो समझ आ गई होंगी कि BSE ऐसा परफॉर्म क्यों कर रही है। बाकी अगर किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज हैं BSE से रिलेटेड तो BSE का डिटेल वीडियो के लिए आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग डिटेल में कवर कर लेंगे। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।